अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़ैर उस्मानी एंड वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में वेबिक्स सॉल्यूशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टिप लेके आया हूं और ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूके में अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ कैन यू मिनिमाइज योर यूके एलटीडी टैक्सेस, पे द लीस्ट एज मच एज यू कैन। मतलब ये है कि आप लोग अगर यूके में बिजनेस कर रहे हैं और यूके एलटीडी आपने रजिस्टर्ड कर रखी है, चाहे आप नॉन यूके रेजिडेंट है या यूके रेजिडेंट है, तो आप लोग किस तरह से टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और भी टिप्स आप लोगों को मिल सकती हैं, काफी सारे वेज हैं टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए, बट इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने बिजनेस की बुक कीपिंग जरूर रखा करें, क्योंकि अक्सर लोग जब हमें कांटेक्ट करते हैं और हमसे फाइलिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड करते हैं और हम उनसे डेटा गैदर करते हैं, तो इश्यू सबसे बड़ा ये आता है कि उनके पास उनके बिजनेस की बुक कीपिंग नहीं होती, उनके बिजनेस का डेटा प्रॉपर नहीं होता, उनके पास ना टोटल सेल्स का डेटा होता है, और अगर बिजनेस प्रोडक्ट बेस है तो उनके पास परचेस का प्रॉपर डेटा नहीं होता, एक्सपेंसेस का डेटा नहीं होता और बहुत सारी चीजों का डेटा उनके पास प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से वो कंप्लीट डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते। तो जिसकी वजह से हमें फिर एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल कर एंड देन उनकी फाइलिंग करनी होती है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे लाइव होती रहती हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग वेबिक्स सॉल्यूशन से कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं, यूके टैक्स फाइलिंग की हो या यूके यूएस कंपनी फॉर्मेशन हो या यूएस में टैक्स फाइलिंग हो या यूके या यूएस बैंक अकाउंट क्रिएशन हो, तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं वेबिक्स सॉल्यूशन में। आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सर्विसेज अवेल भी कर सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं मजीद डिटेल। एंड आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग की, यूके एलटीडी की, कंपनी टैक्स फाइलिंग की। रिक्वायरमेंट्स में सिंपल ये है कि आपको एचएमआरसी लॉगिन आपके पास होने चाहिए, कंपनी हाउस लॉगिन होने चाहिए, ऑथेंटिकेशन कोड होना चाहिए, यूटीआर नंबर होना चाहिए, एक्टिवेशन कोड होना चाहिए। और अक्सर बिजनेस ऐसे भी होते हैं जब हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो उन लोगों के पास एक्टिवेशन कोड नहीं होता और एक्टिवेशन कोड फिर बाद में मंगवाना पड़ता है। और समटाइम्स लोग बिल्कुल ही आखिरी डेट में हमें कॉन्टेक्ट करते हैं जब ड्यू डेट बिल्कुल करीब होती है, तो एक्टिवेशन कोड मंगवाने में अराउंड 10 to 15 डेज लग जाते हैं उनके एड्रेस पर, और फिर काफी ज्यादा मेसअप हो जाता है प्रोसेस, उन लोगों को काफी नुकसान होता है या काफी ज्यादा हजल फेस करने को मिलती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन चीजों को पहले ही सॉर्ट आउट करके रख लें, या जैसे ही आप लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं तो ये सारी चीजें एक जगह पर सॉर्ट आउट करके रखना शुरू कर दें, ताकि जब 1 ईयर कंप्लीट हो और आपकी टैक्स फाइलिंग का टाइम आए तो आप लोग के पास ये तमाम डेटा गैदर हो। उसके बाद कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें, मेनली डेटा में आप लोगों के पास अपनी टोटल सेल्स का डेटा होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपकी बिजनेस की टोटल सेल्स कितनी हुई है आपकी थ्रू आउट द ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो टोटल सेल्स का आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, टोटल परचेजेस का रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर, कि आपने किस किस सप्लायर से परचेजेस किए हैं, और उसकी इनवॉइस हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें वेट अमाउंट भी मेंशन होती है और टोटल अमाउंट भी परचेज की मेंशन होती है। इससे आप लोगों को वेट फाइलिंग में भी काफी ज्यादा इजीनेस रहेगी अगर आप लोग वेट रजिस्टर्ड बिजनेस है तो। इसके अलावा अब बात करें मेन चीज है एक्सपेंसेस की, तो आप लोगों के पास आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस का डेटा लाजमी होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, आप हमारी बैंक स्टेटमेंट ले लो और उससे सारा कुछ कर लो, हो तो उससे भी जाता है, बट जाहिर है कि परफेक्शन उतनी नहीं आ पाती, क्योंकि कुछ डेटा हमें अज्यूम करना पड़ता है या एक आईडी के हिसाब से हमें लेना पड़ता है कौन सी चीज जो है ना इनकी परचेज में है, कौन सी चीज जो है एक्सपेंस में, भैया उनसे डिस्कस करना पड़ता है। तो एक टाइम टेकन प्रोसेस बन जाता है और साथ साथ इनक्यूरेसी भी आ जाती है प्रोसेस में। एंड मजीद जो है उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट में क्या अमाउंट थी स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, इसी के साथ साथ इन्वेंट्री क्या थी स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर, लायबिलिटीज हैं अगर कोई एनी अमाउंट ऐसी है जो पेएबल है ईयर खत्म होने के बाद भी तो वो बताएंगे, रिसीवेबल्स हैं मतलब एंड ऑफ द ईयर होने के बाद कोई अमाउंट रिसीव करना बाकी वो बताएंगे, एंड प्रीपेड अगर ईयर खत्म होने से पहले पहले आपने कोई वैल्यू कोई अमाउंट पे कर दी है और उसकी रिसीविंग आपको नहीं हुई तो वो प्रीपेड में आएगा। तो ये तमाम चीजें हैं आप लोगों के सामने, ये सारा डेटा होता है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, बेसिक सा डेटा है, आप लोगों के पास लाजमी रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ये सारा डेटा गैदर करने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को मैक्सिमाइज करेंगे तो आपके टैक्सेस रिड्यूस होंगे ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सपेंसेस में आप लोग क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं अक्सर लोगों को ये चीज का आइडिया नहीं होता है। स्क्रीन पे देखते हैं तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई देखिए, सब्सक्रिप्शंस अक्सर बिजनेस में होती हैं। कुछ बिजनेसेस में टूल सब्सक्रिप्शंस होती हैं, कुछ बिजनेस में प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शंस होती हैं, और इसी के साथ साथ काफी सारी सब्सक्रिप्शंस और भी हो सकती हैं। तो अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है जिसमें मंथली ईयरली आपकी रिन्यूअल होती है, तो आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस फिजिकल गुड्स का है तो वो स्टोरेज फीस भी देते हैं, सेलिंग फीसेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट फीस जाती है 3PL सर्विस की, स्टोरेज फीस जाती है, शिपिंग चार्जेस जाते हैं, कोरियर सर्विस चार्जेस जाते हैं, और बहुत सारे टाइप ऑफ फीसेस हो सकती हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो अकाउंटिंग या बुक कीपिंग आप लोग किसी से करवा रहे हैं तो आपके बिजनेस के लिए जाहिर है उसको आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर कोई ना कोई फीस पे करते होंगे, तो वो एक्सपेंस भी, या कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो वो एक्सपेंस भी यहाँ पर काउंट होगा, एक्सपेंसेस हैं। रिन्यूअल कॉस्ट होती हैं आपके, अगर आपका बिजनेस वर्चुअल एड्रेस पर रेडी है तो वर्चुअल एड्रेस ईयरली रिन्यू होता है या समटाइम्स मंथली रिन्यूअल भी होती है। इसी के साथ साथ आपकी कंपनी भी रिन्यू होती है जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट। तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट भी आप लोगों को ईयरली फाइल करनी होती है। उसकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है एनुअली 34 पाउंड अगर ऑनलाइन फाइल करते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि देखें, आप आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी होती हैं। मतलब कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आप कोई बिजनेस में अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करके काम करवा रहे हैं तो वो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो वो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। कहीं आपकी प्रोडक्शन अलग है तो जाहिर है वो आउटसोर्सिंग में आ जाती है, वो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। बिजनेस स्टोर्स हो रहे हैं वो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। और इस तरह से काफी सारे एक्सपेंसेस मजीद आप लोग एड ऑन कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है। मेन पॉइंट यही है कि अगर आपके बिजनेसेस में एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा आप एक्यूरेट एक्सपेंसेस रखेंगे उतने ज्यादा आपके टैक्सेस को मिनिमाइज करने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा ये स्मॉल बिजनेस के लिए है। अगर आपका बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा है और आप डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनीज के शेयर्स पर, तो वहां पर भी उसके थ्रू भी आप लोग अपने टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस कि आप लोग किस तरह से टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बेसिक सा बताया जो ज्यादातर लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं, उनको समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो कोशिश करें अगर आप लोग हमसे कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोग पहले गैदर कर लें। तमाम चीजें का डेटा अगर आप लोग के पास इजीली अवेलेबल होगा तो फाइलिंग टाइमली भी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के बाद काफी चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा वैविक सॉल्यूशन से अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड लास्टली आप लोगों को हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलना, क्योंकि इन ग्रुप्स में होती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से काफी ज्यादा हेल्थी डिस्कशन, जिससे आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।